नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्र सरकार ने आज एक ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की तरफ से तीनों हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा ने यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दल आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का दिल जीत लिया है। अपने दादा को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा से गदगद जयंत ने पीएम मोदी की वैसी ही तारीफ की जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार तो अब इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। सवाल है, क्या जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल होने का मूड बना चुके हैं? हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। कैमरे के सामने लड्डू खाते खिलाते दिखे। कल तक मोदी सरकार को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले जयंत चौधरी अचानक बीजेपी और पीएम मोदी के फैन हो गए। सारे गिले शिकवे काफुर हो गए। सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। दादा को भारत रत्न देने की घोषणा होते ही जयंत चौधरी के सुर बदल गए। हालांकि जयंत ने इंडिया गठबंधन में बने रहने या एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन हाव भाव का संदेश यही था कि मानो ये सवाल ही खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी की गुगली ने अखिलेश यादव को सकते में डाल दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भारत रत्न की घोषणा को चुनावी बताया, लेकिन जयंत के तेवर ने कांग्रेस को भी खामोश कर दिया। किसान आंदोलन के दौरान पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले जयंत को पीएम मोदी सबसे अच्छे लगने लगे। बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही हैं वो सब अखबारों में छप रही हैं। ये सर्वोच्च सम्मान के जो भी नाम है लोगों को एक बार तय होता है और वो सीनियर लोग, तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, तय करते हैं, मंत्रिमंडल में जाता है नाम और तय करके उसके बाद उसको एक साथ नाम आ जाता है। अब एक एक उसको किस्तों में घोषित करना, ये निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से ये दर्शा रहा है कि चुनावी पूरी तरीके से एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा और ये छोटी बातें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं।
सियासी पंडितों की माने तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले से बीजेपी को न सिर्फ पश्चिमी यूपी में फायदा होगा, बल्कि जाट बहुल हरियाणा में भी ये बीजेपी के विजय रथ को रफ्तार देने में मदद करेगा। यही वजह है कि भारत रत्न की घोषणा के साथ ही बीजेपी की पूरी टोली चौधरी चरण सिंह को मसीहा बताने लगी, अन्नदाताओं का तारणहार कहने लगी। इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जुड़ गया, उनको भारत रत्न का सम्मान दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, वहीं किसानों को यह समर्पित सम्मान है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे, किसानों के मसीहा थे। मैं गदगद हूं, बहुत बहुत। मैं जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, परिजन हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी भारत के बड़े नेता थे और खासकर किसान उनको अपना परिवार का सदस्य मानते थे। पूरे देश के किसानों में हर्षोल्लास की लहर है, चारों तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इसका स्वागत किया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव का हमेशा अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि उन्हें प्रधानमंत्री किस पार्टी ने बनाया। पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 इयर्स जितना मेरा बचपन से देख रहे, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट मूवमेंट एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। तीनों भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं और भारत रत्न रहेंगे। स्वामीनाथन जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल से किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू हो। एमएसपी, जब आप एमएसपी की घोषणा करते हैं, वो स्वामीनाथन जी ने एक फॉर्मूला दिया था। ये सरकार 5 साल से इनकार कर रही है इस फॉर्मूला को, और किसान संगठन मांग कर रहे हैं एमएसपी की कानूनी दर्जा दिया जाए। किसान संगठनों का आंदोलन हुआ, 3 काले कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री को, 700 किसान शहीद हुए, तो उस पर तो चुप्पी है प्रधानमंत्री और सरकार। स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देना चाहिए। किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला पर, बस प्रधानमंत्री इस पर तो चुप्पी नहीं तोड़े हैं, सरकार तो चुप है इस पर। अब अपने क्षेत्र की एक शख्सियत थी
चौधरी चरण सिंह जी ने भी गांव के लिए बहुत काम किया, खास करके किसानों के लिए। स्वामीनाथन, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्हें भी एक कमेटी बनाई थी और जो अपनी रिपोर्ट दी थी, भारत सरकार, आज की मौजूदा भारत सरकार 2014 के इलेक्शन से पहले अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, लेकिन लागू आज तक नहीं करी। भारत रत्न दिया है तो उनके विचारों को भी सरकार अपने उसमें दर्ज करे और उसको लागू कर दे। देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक इंतजार किया लोगों ने। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया है, उन्होंने किसानों के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने किसानों के लिए जो काम किए और उसके साथ ही स्वामीनाथन जी ने भी जिस तरह से किसानों के लिए जो काम किया था, उन्होंने रिसर्च को जिस तरह से बढ़ावा दिया था, आज हरित क्रांति को जिस तरह से उन्होंने उस समय आगे बढ़ाने का काम किया था, तो उसके साथ ही चौधरी चरण सिंह जी हमारे जो प्रधानमंत्री पूर्व हैं, उनको भी सम्मानित किया। तो ये वास्तव में मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह इस देश में किसानों के सबसे बड़े नेता हुए। पीवी नरसिम्हा राव साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो इस देश में जो अर्थव्यवस्था में नई क्रांति आई और जो सुधारात्मक अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो काम किए गए, जो उदारवादी परंपरा कायम की गई इस देश में, उसके जनक रहे। स्वामीनाथन साहब कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक के रूप में विश्वविख्यात रहे। तो इन सबों को जो दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो सभी उसके लिए हृदय से हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं। बहुत खुशी की बात है। वो प्रथम तेलुगु कम्युनिटी से आते हैं। हर कोई माजी प्रधानमंत्री तो वो नेशन आइकॉन माना जाता है। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी सभी इनको गौरव करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल देखना चाहिए। ये खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत लेट रियलाइज किया है, अभी प्रधान माजी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को गौरव कर रहा है। ये जो संस्कृति संप्रदाय कायम रखना चाहिए। 30 साल से डिमांड थी, सब सरकारें आई, कांग्रेस आई और पार्टियां बहुत रही सरकारों में, कोई इस काम को नहीं कर पाया जो काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के आज़ादी के बाद सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न मिला, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। स्वामीनाथन जी, उन्होंने किसानों के लिए काम किया। स्वामीनाथन के रिकमेंडेशंस आज हर किसान की जबान पे हैं, उससे फायदा भी हुआ। वो भी लागू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही स्वामीनाथन की जितनी भी सिफारिशें लागू हुई। देश की प्रगति और विकास में योगदान है, उनको ये दुर्लभ सम्मान मिला है। बधाइयां भी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद वर्षों तक उसको दबाए रखा गया, उसको लागू नहीं किया इन्होंने। अगर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर अमल शुरू करना किया है तो मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है। उसे लागत का 50% अगर आज लाभ कोई सरकार दे रही है तो मोदी जी की दे रही है। इन्होंने किसानों का, गरीबों का और मजदूरों का कांग्रेस ने हमेशा शोषण किया है और मोदी जी की सरकार हमेशा किसान हितैषी, गरीब हितैषी सरकार रही है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी काम सिर्फ घोषणा नहीं की, उसको 100% लागू भी किया। एक साथ 3 भारत रत्न की घोषणा हुई तो महाराष्ट्र से बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठ गई। उद्धव सेना की लिस्ट में सावरकर सबसे ऊपर आ गए। तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो जहां तक बाकी सबके नरसिम्हा राव जी का दोस्त राय नहीं है, किसी के मन में होगा कि उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया, खास करके उस समय पर जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाई हुई थी, पहले तो वो, और साथ ही साथ जो बाकी चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, बड़े किसान नेता थे, उनका नाम अभी भी जो कहते हैं कम्युनिटीज में माना जाता है और उनका योगदान देखा गया है।
तो सभी का मिलना आई थिंक हम वेलकम करते हैं, पर ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया। जनवरी के आखिर में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में कर लिया, तो इस बार जयंत चौधरी का दिल जीतकर यूपी में भी इंडिया गठबंधन का गणित बिगाड़ दिया। सवाल है कि क्या भारत रत्न के हैट्रिक से केंद्र में बीजेपी की हैट्रिक आसान हो गई है? संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।